जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं जिनको ग्रहों की तो बहुत नॉलेज है, उनके पास काम भी बहुत है, लेकिन वो मार कहाँ खाते हैं? जहाँ से जेमस्टोन लेते हैं उनको नॉलेज नहीं है कि जेमस्टोन में क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। जब मैं खुद डुप्लीकेट नहीं खरीदूंगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम खुद किसी को डुप्लीकेट जेमस्टोन दे दें। नॉर्थ ईस्ट ईरान, नॉर्थ ईस्ट ईरान में एक माइन है निशापुरी करके, ठीक है। तो उसका जो फ़िरोज़ा है वो सबसे उम्दा क्वालिटी का माना जाता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है, सबसे बढ़िया रिजल्ट उसके होते हैं। और रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं रवि जी, आप यकीन मानो, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने धारण किए हुए हैं असली फ़िरोज़ा जिन लोगों ने धारण किया हुआ है उनकी लाइफ बदल चुकी है इस वक्त। हाँ जी देव जी, नमस्कार। नमस्कार देव जी, आज हम फिरोजा रत्न के बारे में बात कर रहे हैं। जी। क्या ये सच में भाग्य रत्न होता है? बिल्कुल भाग्य रत्न होता है जी, कैसे? आपने सही सुना है। फ़िरोज़ा एक इतना प्यारा रत्न है, जी इतना खूबसूरत रत्न है। जी। इसका कलर देखिए, इतना प्यारा कलर है, ब्लू कलर है। बिल्कुल। इसमें पायरेट्स भी होता है, ये काफ़ी तरह का होता है। जी और ये भाग्य रत्न सच में होता है, ये आपके लक फैक्टर को काफ़ी इन्हांस करता है। जी और ये सिर्फ भाग्य रत्न नहीं होता रवि जी, जी ये भाग्य रत्न के साथ साथ ये आपके ग्रहों को भी बल देता है। जी जैसे कि शुक्र को, जैसे कि शनिदेव को, जैसे कि बुध को, अगर ये तीनों को तो बल देता ही देता है। जी इसके साथ साथ राहु केतु की अगर छाया हो, उसके दुष्प्रभाव हो, ये उसके भी प्रभाव को शुभ करने की ताकत रखता है। जी ये इतना ही प्रभावशाली फ़िरोज़ा होता है, जी इसीलिए इसको बोला जाता है ये भाग्यशाली रत्न है। जी। बिल्कुल। जी तो ठीक है, हमें एक और भी हमारा एक प्रश्न है। क्या ये हम हमारे सारे जनता भी जानना चाहते हैं, ये कितने इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? रवि जी, इसके बहुत सारे ओरिजिनों से, बहुत सारी कंट्री में से निकलता है। ये अपने इंडिया में से भी निकलता है, ये तिब्बत से भी निकलता है, ये अफ़गानिस्तान का जो पंचशीर है जी वहाँ से भी निकलता है, ये ऑस्ट्रेलिया से भी निकलता है, ये इटली से भी निकलता है, जी ये इज़राइल से भी निकलता है। और सबसे जो बेस्ट होता है, वैसे तो ये यूएसए से भी निकलता है, एरिजोना जी जिसे हम बोलते हैं ना, लेकिन जो सबसे बेस्ट, इससे ऊपर कोई है ही नहीं है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट ईरान। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ईरान में एक माइन है निशापुरी करके, ठीक है। तो उसका जो फ़िरोज़ा है वो सबसे उम्दा क्वालिटी का माना जाता है, जी सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है, सबसे बढ़िया रिजल्ट उसके होते हैं। और रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं रवि जी, आप यकीन मानो, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने धारण किए हुए हैं असली फ़िरोज़े, जी। असली फ़िरोज़ा जिन लोगों ने धारण किया हुआ है उनकी लाइफ बदल चुकी है इस वक्त। तो आपने जैसे बोला कि उस कंट्री का फिरोज़ा ज़्यादा मतलब असरदार होता है, तो लोग जो इंडिया वाला पहनते हैं तो उसमें मतलब ज़्यादा फर्क होता है? रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया वाला फ़िरोज़ा या ऑस्ट्रेलिया वाला फ़िरोज़ा या किसी भी ओरिजिन वाला फ़िरोज़ा असली हो तो उसके फल तो मिलेंगे ही, कम ज़्यादा हो सकते हैं। जी लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है मार्केट में, जो फ़िरोज़ा है ये आप देख रहे हो ना, ये फ़िरोज़ा, जी ये इसमें पायरेट्स हैं, इसमें रेशे हैं, जी ये रेशे मतलब नेचुरल हैं। जी और बाज़ार में क्या हो रहा है, जो मार्केट में हो रहा है 90% के करीब कंपोजिट फ़िरोज़ा, मैन मेड फ़िरोज़ा, लैब ग्रोन फ़िरोज़ा वो बिक रहा है, जिसे चाइनीज़ फ़िरोज़ा कहते हैं। जी उसमें ये सारी चीज़ें मैन मेड हैं। तो अगर चीज़ हमने डुप्लीकेट धारण कर दी है, जो नकली पहनी हुई है, तो आप खुद समझदार हैं, लोगों को उसका रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। जी। तो देव जी, जो आपके पास इस वक्त जो फिरोज़ा पड़ा है ये कौन सा है? ये जो हमारे पास फ़िरोज़ा पड़ा है रवि जी, ये ओरिजिनल निशापुरी ईरानी फ़िरोज़ा है। ठीक है। इसमें अलग अलग साइज़ होते हैं, कुछ लोगों की इसमें अलग अलग साइज़ होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं फिंगर में डालना चाहता हूँ, मैं दिखे भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। कुछ लोग छुपा के डालना चाहते हैं, हिडन डालना चाहते जी हैं, जी तो वो लोग गले में धारण करते हैं। वैसे तो ये मध्यमा फिंगर में डाला जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जी ठीक है। कुछ लोग ब्रेसलेट्स में डालते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ब्रेसलेट में डाला हुआ है, आपने देखा भी होगा, जी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिन्होंने डाला हुआ है, और वो स्पेशली पर्पज़ से डलता है ये। जी और एक बात मैं रवि जी और बताऊंगा आपको, जी मान लो जो बंदा अपनी लाइफ में फेल हो गया, जी। जिसने सब कुछ ट्राई कर लिया, उस पर कुछ कोई भी चीज़ असर नहीं करी, बिल्कुल। तो उसको फ़िरोज़ा धारण कर लेना चाहिए बिना किसी से पूछे। जी तो ये मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन वो धारण करेगा, धारण करने से 60 दिन के बाद उसको नई नई अपॉर्चुनिटी और नए नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। चमत्कार होता है, जैसे जादू होता है, जी। जादू तो नहीं है लेकिन जादू से कम भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। ये। तो
एक मेरा और प्रश्न है, जो आपने अभी पहना हुआ है ये वही है? मैंने जो डाला हुआ है रवि जी, मैंने ये कम से कम 4 साल पहले डाला था। अच्छा। तो ये निशापुरी फ़िरोज़ा है, ओरिजिनल फ़िरोज़ा है। जी 4 साल पहले जब मैंने डाला था और तब की बात करूं और आज की बात करूं तो बहुत फ़र्क है, बिल्कुल, वो दिख भी रहा है सर। बहुत फ़र्क है। और देव जी, हमें एक और चीज़ पूछनी है, जैसे जो सलमान खान जी ने पहना है वो भी जी, यही है क्या? वो भी फ़िरोज़ा यही है, ठीक है। लेकिन जो सलमान खान जी ने डाला हुआ है उसका एक अलग उद्देश्य था, अलग पर्पज़ था जब उन्होंने डाला है। उन्होंने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही धारण जी किया जी। होगा। उसके पीछे धारण करने का मोटिव ये था, जब उन्होंने धारण किया था, आपको याद होगा एक टाइम सलमान खान जी पर ये आया था कि उनका डाउनफॉल चल रहा था। जी बार बार उनकी कभी गाड़ी हिट हो रही है, कभी पुलिस केस हो रहा है, कभी जैसे कि राजस्थान में वो हुआ था इनका काले हिरण वाला, जी जी। है ना। तो नेम फेम में भी कमी आ गई थी, तो तब उन्होंने ये डाला था। जी जब से उन्होंने डाला है, आपने देखा होगा, उन्होंने जब डाला है ब्रेसलेट में डाला, और जो उसकी जो कड़ी बनाई रखी है वो संगल की तरह बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। संगल की तरह बनी हुई है, बिल्कुल। क्यों बनी हुई है? ताकि ये संगल हमने फ़िरोज़े के साथ लगा लिया ताकि हथकड़ी ना लग सके। अच्छा, तो इसका ये मतलब होता इसका है? मतलब ये था। लेकिन हमारा जो यूथ है या लोग जो देख के जो हीरो होते हैं या वो रोल मॉडल होते स्टाइल हैं, समझ के तो उसको कर रहे लोगों ने हैं। इसको स्टाइल समझ के स्टाइल के हिसाब से डाल लिया, लेकिन ये ऐसे नहीं है रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने पूछ के डाला हुआ है, लेकिन जो लोग हैं ये बिना पूछ के ही हाँ। डाल रहे हैं। और बाज़ार में आपने देखा भी होगा, कहीं आपको रिंग मिल रही है फ़िरोज़े की, कहीं आपको ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं, जी तो बिना पूछे बिना डाल लेते हैं। लेकिन इसका कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए और पूछ के ही डालने चाहिए। जी। जैसे आपने अभी बोला कि मतलब पूछ के डालना चाहिए, अभी आपने इससे पहले बताया कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपने छुपा के रखे हुए हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आप छुपा के रखो, या ये पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम दिखाना नहीं चाहते? नहीं रवि जी, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजर तो कहते हैं जो चीज़ डाली है तो वो दिखाओ, जी जो चीज़ हमने धारण की है वो तो दिखानी ही चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़ा अच्छा कलर है, पहने हुए भी अच्छा हाँ, लग रहा वही वही मैं है, देख लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को हिडन रखना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये होता भी यार लोग क्या कहेंगे, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कि ऐसा किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया तो हाँ, वहम में पड़ गया, ये हाँ, वो। लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चीज़ दिखाने वाली है, दिखा शरेआम डालनी चाहिए, डाली है तो डाली है जी भाई। जी जी। अच्छा देव जी, हमारा एक और प्रश्न है कि जो ऑनलाइन बिक रहे हैं जी, उसमें, और ये जो आप जैसे आपके पास पड़े हैं, इन चीज़ों में क्या डुप्लीकेसी है? किसी का रेट 1000 है, किसी का ऑनलाइन 5000 है, किसी का 10,000 है। ये हमें क्लियर करें कि इसका क्या फ़र्क है? रवि जी एक बात तो ये मान के चलिए, ऑनलाइन जी मैक्सिमम सभी को पता है कॉपी बिक रहा है। जी आप मान सकते हो कि एक रिंग, आपको सिल्वर रिंग और जी साथ में उसके फ़िरोज़ा उसमें लगा हुआ है, जी वो 500 का मिल रहा है। जी। 500 के तो सिल्वर चांदी भी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो मेटल है ना, वो उसे गिल्ट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये का मेटल है। जी तो उसके ऊपर जो फ़िरोज़ा लगा हुआ है जी वो पाउडर से बना हुआ है, जी वो असली नहीं होता है। उसको अगर आप लैब टेस्ट कराओगे ना, उसकी हार्डनेस चेक कराओगे, उसका आप कुछ और टेस्ट कराओगे, जी जितने भी लैब वाले टेस्ट होते हैं वो कराओगे, तो उसमें वो सिंथेटिक फ़िरोज़ा, पाउडर से बना हुआ फ़िरोज़ा, चाइनीज़ फ़िरोज़ा, उसकी लैब रिपोर्ट में लिखा हुआ आएगा। जी असली फ़िरोज़ा इस रेट पे नहीं मिलता है। 1000 रुपये तो को 1000 का ब्रेसलेट मिल जाता है जी बिल्कुल। ऑनलाइन, 1000 का ब्रेसलेट मिल जाता है जिसे लोग धारण कर लेते हैं। जी जी लेकिन उसका 1% भी जिसने धारण किया उसको बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। जी जैसे अगर आप बहुत बढ़िया क्वालिटी का डालते हो तो जी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, जी और अगर आप क्वालिटी लो लेते हो, आपका किसी का बजट कम है, वो लो लेता है, तो उसको ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसको रिजल्ट मिलेंगे, थोड़े कम मिल जाएंगे, जी बिल्कुल। लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। बाज़ार से ऑनलाइन लेके तो मैं सभी को ये रेकमेंड करूँगा, ऑनलाइन तो कभी भी जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, ये चीज़ें मंगवानी ही नहीं चाहिए। जी आप किसी अपने अच्छे जानकार, खास करके जो जेमोलॉजिस्ट हो, जिसको जेमस्टोन्स की नॉलेज हो। जी आपके पास एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हो सकते हैं रवि जी, जी लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ग्रहों की, नक्षत्र की नॉलेज बहुत हो सकती है, जी लेकिन उनको जेम्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, ये किससे बना हुआ है, जी बिल्कुल। इसकी हार्डनेस क्या है। जी जैसे कि मान लो जो फ़िरोज़ा है, इसकी जो हार्डनेस है, इसकी हार्डनेस 5 से लेकर 6 तक इसकी हार्डनेस होती है। जी ये एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता है। बिल्कुल। ये आपको सिर्फ एक जो जेमस्टोन जी स्पेशलिस्ट हैं, है ना, जो एक्सपर्ट हैं, ये वही बता सकते हैं आपको। जी जी
तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जेमस्टोन आपने लेना है ना तो किसी ना किसी अच्छे जेम एक्सपर्ट से लो, जी किसी अच्छे जेमलॉजिस्ट से लो। जैसे कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, लेकिन मैं एक जेमलॉजिस्ट भी हूँ। जी मैंने इसकी स्टडी की, मैंने 1 साल लगाया इसकी स्टडी पे, इसकी सारी नॉलेज ली। इस जितने भी रत्न होते हैं, जी इन रत्न में कौन से रेशे होते हैं, सिंथेटिक क्या होता है। जी जो सिंथेटिक होता है उसको भी हम डुप्लीकेट नहीं बोलते हैं। जी जैसे ये फ़िरोज़ा है, जी ये फ़िरोज़ा नेचुरल है। जी जो सिंथेटिक होगा वो भी फ़िरोज़ा, लेकिन वो सिंथेटिक होगा, सिंथेटिक उसको डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे, जी सिंथेटिक फ़िरोज़ा। जी क्योंकि उसमें भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को डाला गया होता है, जी लेकिन वो मैन मेड होती है, लैब ग्रोन होती है। जी तो इसलिए उसका रिजल्ट नहीं है इसके, ये नेचुरल है जो इसके रिजल्ट। बिल्कुल। ये चीज़ है। तो अच्छा देव जी, हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली फ़िरोज़ा रत्न के बारे में, बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। हम अगले एपिसोड में और कोई स्टोन के ऊपर और कोई रत्न के ऊपर भी बात करेंगे। जी, तो जाने से पहले प्लीज़ एक बार हमारे दर्शकों को, हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों को अपना एड्रेस बता दीजिए, अगर जो कोई आपसे मिलना चाहे तो। रवि जी कोई भी मिलना चाहता है तो मेरा ऑफिस लुधियाना में सिचुएटेड है। जी लुधियाना आंसल प्लाजा मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर जी है, तो बड़ा इजी एड्रेस है। लेकिन जिसने भी आना है अपॉइंटमेंट लेके आए, जी ताकि आपका और मेरा टाइम दोनों का ना खराब हो। बिल्कुल बिल्कुल और आपको इस चीज़ की 100% श्योरिटी होगी। आप जो भी जेमस्टोन हमारे से लेते हैं, जी जो भी जेमस्टोन, हम लोग होलसेल में भी डील करते हैं, जी जो भी लेते हो वो 100% ऑथेंटिक ओरिजिनल होगा। जी उसका कारण ये है कि मैं खुद जेमोलॉजिस्ट हूँ, जी मैंने जेम्स के ऊपर स्टडी की हुई है। जी मैं ये नहीं हूँ कि एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी मैं नक्षत्र के बारे में जानता हूँ, मैं ग्रहों के बारे में जानता जी हूँ, मुझे इनके बारे में भी पता है। मुझे इनके अंदर क्या देखना है, इनके अंदर क्या रेशे होने चाहिए, जी क्या इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या इसका कलर इंडेक्स होना चाहिए। जी ये चीज़ों की भी मुझे पूरी जानकारी है और मैंने स्टडी की है। जब मैं खुद डुप्लीकेट नहीं खरीदूंगा जी जी बिल्कुल तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम खुद किसी को डुप्लीकेट जेमस्टोन दे दें। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए जो भी आएगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल और ख़ास करके मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं जी जिनको ग्रहों की तो बहुत नॉलेज है, बिल्कुल उनके पास काम भी बहुत है, जी लेकिन वो मार कहाँ खाते हैं, जहाँ से जेमस्टोन लेते हैं उनको नॉलेज नहीं है कि जी जेमस्टोन में क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। तो वो एक फेथ पे जेमस्टोन सप्लायर से लेते हैं या किसी शॉप से लेते हैं। जी तो उसमें होता क्या है, अगर तो सामने वाला बंदा ईमानदार है तो असली दे देगा, नहीं तो डुप्लीकेट दे दिया। उन्होंने किसी और को डाला, जब डुप्लीकेट चीज़ डाल ली तो रवि जी वो रिजल्ट देगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें नाम किसका खराब होगा, एस्ट्रोलॉजर का। एस्ट्रोलॉजर का सप्लायर को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। दुकान वाले को कोई नहीं जानता है। जी तो इसलिए मैं सभी जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे पास आइए, जी हम आपको ऐसे ऐसे रेटों में जेमस्टोन दे देंगे। आप जयपुर का नाम सुना है, आप उसको भी भूल जाओगे। जी। तो चलिए देव जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ठीक है, हम अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड से, किसी और रत्न के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपसे रवि जी, पूरी जानकारी लेंगे। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से रत्नों के बारे में एजुकेट करेंगे। ठीक है। प्रमोशन नहीं करेंगे, एजुकेट करेंगे लोगों बिल्कुल को, बिल्कुल ताकि लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल भी असली क्या है, नकली क्या है। असली डालोगे तो असर दिखाएंगे, नहीं तो फिर तो पत्थर ही है फिर। ठीक है, ठीक है। जय जय सीता सीताराम। जय